नमस्कार एवरीवन। सो दिस इज़ माय सेकंड वीडियो। ये मेरा दूसरा वीडियो है और लास्ट वीक हमने बात किया था निफ्टी के बारे में, कुछ स्टॉक्स के बारे में, और हमने बोला था कि देखते हैं अगले हफ्ते कैसे प्ले आउट होता है। अब आज हम क्या करेंगे, पहले हमने जो लास्ट वीक डिस्कस किया था वो कैसे प्ले आउट हुआ और कैसे नहीं हुआ उसकी बात करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि अगले हफ्ते में हम मार्केट से क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। राइट। सो स्टार्टिंग विद द लास्ट वीक, पहले हमने लास्ट वीक को बात किया था कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स जो होते हैं वो इतनी आसानी से टूटते नहीं हैं। चाहे कितने भी करेक्शंस आए, पुल बैक्स आए, रिट्रेसमेंट्स आए, लेकिन ट्रेंड्स हमेशा सस्टेन करते हैं। हमने थ्रेशोल्ड लेवल बात किया था निफ्टी का कि जो इंपॉर्टेंट लेवल होना चाहिए देखने के लिए, दैट शुड बी 10,250। तो हुआ क्या, मंडे को मार्केट एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास खुला। इट स्टेड देयर, वहाँ पे रहा वो कुछ मिनटों तक, और उसके बाद मार्केट टूट गया। वी हैड एन इंट्राडे फॉल। तो जब वो फॉल शुरू हुआ, 10-20 पॉइंट्स का भी पुल बैक नहीं हुआ था फ्रॉम द लेवल ऑफ 10 to 50, और मार्केट ने मोर देन 100 पॉइंट्स जितना करेक्शन दे दिया मंडे को। राइट। अगर हम 20-30 पॉइंट के रिस्क के साथ भी इस मूव को ट्रेड करने की ट्राई करते तो अच्छा खासा 3 गुना रिवॉर्ड के साथ इसको ट्रेड कर सकते थे, जिस हिसाब से मूव प्ले आउट हुआ था। और जब ये मूव शुरू हुआ उस टाइम पे एडी रेशियो भी खराब था, इंडिया विक्स भी फेवरेबल नहीं था, सेक्टोरल इंडाइसेस सारे के सारे रेड में थे, तो विच वॉज अ क्लियर इंडिकेशन कि आज का दिन रेड रह सकता है। नाउ हमने जो दूसरी बात की थी हिंदुस्तान यूनिलीवर की कि 2160 के आसपास अगर वो जाएगा तो हम उसको वॉच करेंगे फॉर अ बुलिश मूव इन दैट। एंड मंडे को ही वो 2160 थोड़े ही टाइम में चला गया था आफ्टर ओपनिंग। वहाँ पे वो रहा 10-15 मिनट तक, और उसके बाद 30-35 रुपये का इंट्राडे मूव स्टॉक ने अप साइड पे दिया था। दूसरी हमने बात करी थी डॉक्टर रेड्डीज की कि अगर मार्केट वीक रहेगा तो हम कौन सी चीज़ पे नज़र रखेंगे, डॉक्टर रेड्डीज पे। तो डॉक्टर रेड्डीज ने बिल्कुल उसी टाइम पे फॉल करना शुरू किया जिस मोमेंट पे निफ्टी ने भी फॉल करना शुरू किया था फ्रॉम द लेवल ऑफ 10 to 50। फ्रॉम अराउंड 4000 डॉक्टर रेड्डीज ने गिरना शुरू किया, और आने वाले 2-3 दिन तक वो गिरता रहा, और करीब करीब 100 रुपये से ज़्यादा 2-3 दिन में स्टॉक ने मुंह दे दिया ऑन द डाउन साइड। द अदर स्टॉक जो हमने बात करी थी 1730 का रिलायंस का लेवल था, जो हम सोचते थे कि सपोर्ट रहेगा, पर ऐसा हुआ नहीं हुआ। इनफैक्ट 1730 पे रिलायंस ने रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दिया एट द स्टार्ट ऑफ द वीक। सो दैट पोजिशन could not be dealt with on the upside. इनफैक्ट मेरा अपना पोजीशन था रिलायंस में which was not working out, और मैंने टाइमली रिवर्स कर दिया पोजीशन को एंड आई कवर्ड इट एट 1690.45। अदरवाइज मेरा ट्रेड लॉस में भी चला जाता। दैट इज़ हाउ मार्केट्स आर, राइट। सो टाइम पे एक्शंस लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि इससे, इन सारी चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि सारे के सारे दिन ऐसे नहीं होते जब आप बिल्कुल ओपनिंग पे एंट्री ले सकते हो। ऐसा कभी कभी होता है, कभी नहीं भी होता। तो सीखने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि ऐसे कौन से दिन है और इन दोनों को कैसे पहचाना जाए, सो दैट यू नो कि कब आपको ओपनिंग में एंटर करना है और कब आपको आपके पुल बैक्स के लिए, आपके सेटअप्स के लिए, फेलियर ऑन वन साइड के लिए वेट करना है, और उसके बाद आप दूसरी साइड का ट्रेड ले सकते हैं। राइट। सो नाउ कमिंग टू द वीक दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो 8 जुलाई 2020। नाउ अगेन हमने इंट्राडे फॉल ज़रूर देखा था निफ्टी में, लेकिन निफ्टी ने फिर से क्लोजिंग से पहले मंडे को ही 250 का 10-250 का लेवल अपर साइड पे क्रॉस कर लिया था फॉर अ माइनर फ्यू पॉइंट्स, एंड उसके बाद वाले दिनों में इट केप्ट ऑन क्लोजिंग हायर अबाउट 10-250 विच शोज दैट द ट्रेंड इज स्टिल इंटैक्ट। अभी तक ट्रेंड जो है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ है। इनफैक्ट वीकली चार्ट्स पे भी अगर आप देखें तो निफ्टी ने ये वीकली क्लोजिंग के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को क्रॉस करने की ट्राई करी है on a higher time frame. So now what do we expect? अब हम क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, हम ये एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि अगर 10,570 के आसपास अभी है निफ्टी का क्लोजिंग, अगर 10,600-650 के आसपास रिपीटेडली फेल होगा तो करेक्शन फिर से आ सकता है, एंड देन सपोर्ट सिर्फ 10,100-150 के आसपास आएगा। लेकिन अगर 10,600-650 क्रॉस कर लेता है सक्सेसफुली, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है सिर्फ 10,900 पे। तो इन लेवल्स को हम ध्यान में रख के अपने रिस्क के हिसाब से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेके लॉन्ग या शॉर्ट जो भी ट्रेड करना बनता है उस हिसाब से कर सकते हैं। द अदर थिंग इज दैट कि बैंक निफ्टी इज लुकिंग मच मोर वीकर देन निफ्टी, और अगर 21,000 बैंक निफ्टी ने होल्ड नहीं किया तो प्रॉब्लम आ सकती है उसमें।
द अदर थिंग इज जो एक स्टॉक में जिस पे नज़र रखूंगी वो है JSW स्टील। 188 के आसपास का लेवल है। अगर 190 192 के आसपास अगर वो रिपीटेडली फेल होता है तो उसमें बेरिश व्यू बन सकता है, एंड आई विल बी लुकिंग फॉर अ शॉर्ट एंट्री इन दैट केस। अगर सीधा गैप डाउन खुलता है, ऐसा कुछ होता है, तो फिर से आई विल लुक फॉर अ पुल बैक टू माई लेवल्स, जो मुझे सही रेजिस्टेंस लगेगा। उस रेजिस्टेंस पे आने के बाद लो रिस्क एंट्री जब मुझे मिलेगी, उस टाइम पे मैं ट्राई करूँगी अ शॉर्ट ट्रेड इन JSW स्टील इन द अपकमिंग वीक। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीक। नाउ लेट्स सी हाउ द मार्केट प्लेज आउट। हम देखेंगे क्या होता है और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इन्हीं सब डिस्कशंस के साथ। थैंक यू सो मच।